तो प्रश्न संख्या 151 से आज हम शुरू करेंगे और 180 या 200 पे ख़त्म करेंगे। 30 या 50 प्रश्न का सेट होगा, वो मूड पे डिपेंड करेगा मैं कितना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। आप लोग सामने बैठे होते हो तो पॉजिटिव ज़्यादा फील करता हूँ, लेकिन अब जब अपनी ऑनलाइन क्लास है तो कैसे सामने बैठोगे, है ना। तो चलो पेन कॉपी उठा लो और फटाफट सॉल्व करो। साथ ही साथ ये काम की वीडियोज़ हैं तो मन करेगा लाइक वाइक कर लेना, मन करेगा शेयर और कर देना, ठीक है। तो पहले प्रश्न पे फोकस करते हैं क्योंकि आपका मेंस एग्जाम आने वाला है और उसके लिए अच्छे प्रश्न करना जरूरी है। अगर a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca दे दिया जाए तो आपको पता है कि a = b = c हो जाता है, a = b = c हो जाता है। अब a = b = c हो गया तो 11a⁴, 13b⁴, 15c⁴ सबको ऐसा मान लो और बराबर कुछ मान लो 1 मान लो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 कुछ भी मान लो। तो ऊपर क्या लिखा है 11 + 13 + 15, नीचे क्या लिखा है 16 + 19 + 17, 16 + 19 + 17। जोड़ोगे कितना आएगा 15 13 28 11 39 बटे में 16 ये 52 हो जाएगा, 16 19 35 और 17 52, 13 3 39, 13 4 52, 3/4 उत्तर हो गया। कहा गया लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 2 भुजाओं का माप दिया गया। कहा गया कौन सी तीसरी भुजा नहीं हो सकती। आपको पता है किसी त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं ए बी और सी हों तो कोई एक भुजा ले लो, हम बी ले लेते हैं, तो वो हमेशा छोटी होगी c + a से और हमेशा बड़ी होगी c - a से। यानी इफ़ बी टेक एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट विल ऑलवेज बी लेस देन सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स एंड ग्रेटर देन सम ऑफ ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। कोई भुजा ले लेंगे तो वो योग से छोटी होगी और अंतर से हमेशा बड़ी होगी। तो ये किससे, यानी अगर भुजा बी की बात करें तो 14 9 23 से हमेशा छोटी होगी और 14 - 9 5 से हमेशा बड़ी होगी। तो आपसे पूछा गया कौन सी वैल्यू हो सकती है। 5 हो सकती है, नहीं 5 से बड़ी होगी। 23 हो सकती है, नहीं 23 से छोटी होगी। 24 हो सकती है, नहीं 23 से छोटी होगी। 5 से बड़ी 23 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 17 हो गया। अच्छा, कल एक प्रश्न था जिसमें था शायद 30 रुपये में बेचने पे 10% का फ़ायदा हो, तो मैंने उसको वहीं पे 30 रुपये सेलिंग प्राइस ले लिया था, ठीक है। वहाँ पे 30 रुपये सेलिंग प्राइस ना लेके 30 रुपये में बेचने पे अगर 10% का फ़ायदा होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 30 × 10/11, ये लेना। ये प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 40 रुपये है, वाटर को मिला के 30 रुपये में बेचा गया, तो आपको रेशियो बताना है वाटर और मिल्क। यानी कहा गया कि देखो 40 रुपये प्रति लीटर है, हमें 30 रुपये प्रति लीटर तक वाटर का मूल्य 0 माना गया। आप एक बात बताओ, 30 रुपये प्रति लीटर अगर बनाना है, 40 रुपये वाला दूध 30 रुपये में कितना आ जाएगा 3/4 लीटर। ये 3/4 लीटर तो दूध होगा उसमें, और पानी 1 लीटर में अगर 3/4 हिस्सा दूध है तो पानी कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा। तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 दूध और पानी का। अगर पानी और दूध का पूछा जाए तो 1:3 हो जाएगा। ये प्रश्न आपके मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न प्री में खूब दबा के पूछे गए थे। कहा गया सुहास और एक 3.15 मीटर लंबा ट्री, ये सुहास है, ये 3.15 मीटर लंबा ट्री है और एक बिल्डिंग है। इन तीनों के, ये प्रश्न चूँकि मुझे याद हो चुका है, इतनी बार आ लिया, ठीक है। इनके शीर्ष जो हैं वो एक रेखा में है, ठीक है। बिल्डिंग की ऊंचाई 11.25 मीटर है, ठीक है। आपसे कहा गया कि जो पेड़ है वो 3.15 मीटर लंबा है, और सुहास जो है वो कहा गया सुहास की आंख जो है कितने ऊंचाई पे है ग्राउंड से, ये पूछा गया, यानी ये एच पूछा गया। आपसे एक चीज़ और दिया गया कि ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस 7.5 दी गई है। और कुछ दिया गया है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, यानी कि ट्री जो है 45 मीटर पे है बिल्डिंग से। देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया सुहास एक व्यक्ति है, एक पेड़ है और एक बिल्डिंग, तीनों के जो शीर्ष हैं वो एक रेखा में पड़ते हैं। सुहास से 7.5 मीटर पे पेड़ की दूरी है और पेड़ से 45 मीटर दूर पे बिल्डिंग है। आपसे कहा गया सुहास की आई कितने ऊंचाई पे स्थित है, यानी ये एच पूछा गया। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब देखो अगर मैं ये थीटा मानूँ तो मैं कह सकता हूँ tan थीटा बराबर 3.15/7.5 कह सकता हूँ। अरे देखो, तो आप कहेंगे थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने कहा क्या, आपने कहा 3.15 कैसे ले सकते हो। अगर ये h है, ये पूरा 3.15 है, तो ये कितना हो जाएगा 3.15 - h। सिमिलरली अगर ये h है तो ये भी h हो गया, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये समांतर हो गए। अभी अगर ये h है, ये पूरा 11.25 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 11.25 -
अब टेन थीटा ले लो पहले छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में लोगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3.15 माइनस एच बटे 7.5, और दूसरे वाले में टेन थीटा लोगे तो हो जाएगा 11.25 माइनस एच बटे में, ये दूरी कितनी हो जाएगी 45 और 7.5 52, 52 मतलब 52.5। अब इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कटेगा 7 गुना, 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 3.15 यानी 21 1 22.05 माइनस 7h बराबर 11.25 माइनस एच, यानी यहाँ से 6h बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 10.80, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 1.8। तो ये आप हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया। कहा गया एक वृत्त की परिधि पे स्थित दो बिंदु P और Q 3 सेंटीमीटर दूरी पे हैं। कहा गया वृत्त की त्रिज्या अगर 1.7 मीटर हो तो लाइन सेगमेंट PQ की लंबाई बतानी है, केंद्र से दूरी बतानी है। देखो PQ दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी, चाप वाली दूरी नहीं, इनके बीच की अगर दूरी दी जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी 3 दी गई होगी। इसकी त्रिज्या 1.7 है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तभी दूरी मिलेगी। आपको पता है अगर केंद्र ये O है, O से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 1.5। ये 1.5 है, ये 1.7 है। आपको पता है 15, 8 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं तो 1.5 और 0.8 और 1.7 ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी ये दूरी 0.8 हो जाएगी। कहा क्या गया दो व्यक्ति हैं A और B, वे सेम पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक पे रन करना शुरू करते हैं, सेम पॉइंट से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 इसकी स्पीड है, 40 इसकी स्पीड है। कहा गया वेन एवर दे मीट एज स्पीड डबल्स एंड बी इज स्पीड हाफ्स एट व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। देखो अगर 400 मीटर का ट्रैक है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 40 + 10 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड से 400 मीटर ट्रेवल करने के लिए 8 सेकेंड लगेगा। 8 सेकेंड लगा, यानी 8 सेकेंड बाद ये 320 मीटर और ये 80 मीटर यहीं पे मिल गए, ये दोनों यहाँ पे मिल गए। अब ये 10 वाले की स्पीड कहा गया, यानी कि A की स्पीड, ये A था और ये B था, A की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी A की स्पीड अब 20 हो गई और B जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसकी स्पीड आधी हो गई, 40 से घट के 20 हो गई। 8 सेकंड हो चुके। अब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अब इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, S बराबर 20 और 20 40, 40 से 400 कवर करने में कितना सेकंड लगेगा 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड बाद दूसरी बार मिलेंगे। अब फिर मान लो 10 सेकंड बाद ये दूसरी बार जब मिलेंगे तो यहाँ कहीं पे मिलेंगे, एकदम सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे, यानी यहाँ कहीं पे मिले। ये 20 से दौड़ रहा है, ये भी 20 से दौड़ रहा है। ये भाई साहब कौन है, B है, ये भाई साहब A है 20 से। आपसे कहा गया जब ये फिर से मिले तो फिर से A की स्पीड 2 गुनी हो गई, यानी A की स्पीड 20 से बढ़ के 40 हो गई और B की स्पीड 10 हो जाएगी, आधी हो जाती है। अब 40 और 10 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, फिर से 50 हो गई। 50 से फिर पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 50 से पूरा ट्रेवल करने में इनको लगेगा कितना, अरे देखो 50 से 400 कवर करने में कितना 8 सेकंड, यानी 8 सेकंड और लगा और ये यहाँ कहीं पे तीसरी बार मिल गए, यानी टोटल टाइम तीसरी बार मिलने में पूछा गया था कितना लगेगा, तो आपने कहा 8 10 18 8 26 सेकंड। वस्तुएं सेम सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही हों तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आप देखो बेसिक सी चीज़ देखो, आप ये भूल जाओ कि क्या सेलिंग प्राइस दिया है। आपसे कहा कि एक वस्तु पे 25% का फ़ायदा, 25% का फ़ायदा मतलब वो 25% का नुकसान, यानी कि 3/4 की बिकी, यानी 4 CP था तो 3 सेलिंग प्राइस। दूसरी वस्तु 20% फ़ायदे पे, यानी कि 5 CP होता तो 6 सेलिंग प्राइस। अब दोनों केस में आपको पता है सेलिंग प्राइस बराबर है, 3 को 6 बना लो, यानी 6/8। अब बस आपके पास आ गया, एक वस्तु 8 की खरीदी गई, एक वस्तु 5 की, तो टोटल क्रय मूल्य 13। एक वस्तु 6 की, दूसरी वस्तु 6 की, यानी टोटल फायदा 6 से 12 का बेचे गए, 13 का खरीदा गया था तो 1 का नुकसान हो गया, यानी 1 का नुकसान, फायदा क्यों मुंह से निकल रहा है, यानी कि 13 की खरीदी गई 12 की बेची गई, यानी 1/13 का नुकसान। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 13 7 91, 13 7 91, 7.7% का नुकसान हो जाएगा। कहा गया M कोई मिड पॉइंट है एक साइड QR का, QR किसकी साइड है, PQRS की। PQRS की विशेषता दी गई कि PQRS में P टॉप लेफ्ट साइड है, यानी P ये हो गया, Q ये हो गया, R ये हो गया, S ये हो गया, QR का मध्य बिंदु M है,
SM को मिलाने पे आगे PQ को T पे मिलता है। ये T बिंदु हो गया, ये M है। आपको PQ की लंबाई निकालनी है, TP की लंबाई निकालनी है किसके टर्म में, SR के टर्म में। देखो अगर पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 2x है अगर, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि पूरी भुजा भी 2x होगी, तो ये मिड पॉइंट है तो ये इसको x के रेशो, अगर ये 2i है तो ये वाला भी 2i हो जाएगा। बस इतना समझना है, ठीक है। अब आपने कहा ये दोनों सिमिलर क्या है, पैरेलल है, यानी QM पैरेलल PS है, तो आपका ट्रायंगल TQM TPS के सिमिलर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं TQ बटे TP बराबर QM बटे यानी x बटे 2x यानी 1/2, यानी यहाँ से TP बराबर हो गया 2TQ, ठीक है। अब आपको देखना है TQ इतना है और ये पूरी दूरी 2TQ है, यानी यही लंबाई भी TQ हो गई, और TQ बराबर कितना है 2i, तो TQ बराबर 2i, यानी 2 × 2i लिख सकते हैं। TQ की जगह पे 2i, और 2i किसकी वैल्यू है, SR की, यानी 2 × SR, यानी TP बराबर 2SR आ गया। कहा गया एक निश्चित धन है, ठीक है, जो सर्टेन एनुअल रेट पे सिंपल इंटरेस्ट के 9 गुना हो जाता है 21 साल में। 9 गुना होने का मतलब 100 था तो 900 हो गया, यानी 800% ब्याज 21 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 800/21। क्या बाई हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इफ सेम सम ऑफ मनी हैज़ टू बिकम 12 टाइम्स इन 25 साल। 12 गुना अगर 25 सालों में होना है तो यानी कि 12 टाइम्स यानी 12 गुना होना है, यानी 1100% ब्याज मिले कितने साल में, 25 साल। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, 44%। 44 को लिख सकते हैं 44 × 21/21। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ये थी, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी हो गई, यानी जो चीज़ 800 था वो अभी बढ़ के 44 × 21 हो गया, यानी 840 और 84 924 हो गया। बोलो क्लियर है, यही तो हो गया। कहा गया अगर ये बाई हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इफ रेट ऑफ, ठीक है, यानी जो चीज़ ऐसे समझो, जो चीज़ 800/21 था वो इतना हो गया 924/21, यही तो हो गया। हमने कुल मिला के यही किया, यानी बढ़ा कितना 124/21, लगभग कितना परसेंट हो गया, 6%। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं पहले कुछ और निकालने जा रहा था, मैं रेशियो तुलना करने जा रहा था। अगर ट्रायंगल STU में B कोई पॉइंट है ST पे और W कोई पॉइंट है SU पे, इस प्रकार से कि VWTU क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर, 2 भुजाएं और 2 भुजाएं असमांतर। VW और TW का रेशियो 2:7 है, तो आपको एरिया का रेशियो मिलता है। देखो आपको पता है ये S ट्राइंगल को देखो, दोनों SVW और STW इनकी आधार समांतर हैं और उनका रेशियो 2:7, तो इनकी एरिया का रेशियो यानी ट्राइंगल SVW अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल STU बराबर कितना हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी 2/7 का स्क्वायर यानी 4/49। यानी इसका एरिया अगर 4 है तो पूरे का एरिया 49, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 45। तो आपको क्या निकालना था, ट्रेपेजियम का एरिया 45 बटे ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले 49। आपसे कहा गया L + M + N बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे हर बराबर कर लूँ तो ये नीचे कितना आ जाएगा LMN, यहाँ पे आ जाएगा L³ + M³ + N³ और इसका होल की स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है अगर L + M + N 0 हो तो L³ + M³ + N³ की वैल्यू कितनी होती है, 3LMN बटे LMN, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। LMN से LMN कट गया, 3 का स्क्वायर 9 उत्तर हो गया। कहा कि डिफरेंस क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 6400 रुपये पे 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो अगर ईयरली निकालेंगे तो 5% मिलेगा, और अगर हाफ ईयरली निकालेंगे तो 2.5% का सक्सेस यानी 2.5 + 2.5 + 6.25/100 यानी कि 0.06, ठीक है 25। यानी डिफरेंस कितना होगा, आपने कहा 5% इधर और इधर 5% से कितना ज़्यादा है, इतना, तो यही डिफरेंस पैदा करेगा, यानी 0.0625% डिफरेंस। 6400 का 1% कितना होता है, इतना, तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा, गुणे में 64 लगा देंगे, यहाँ से 1 दशमलव हटा है, यहाँ से दशमलव हटा है, यानी 6.4 गुणे 0.6, यानी आप गुणा करेंगे 64 पंचे 320, हासिल आई 32, 64 दूना 128, 20 160, हासिल आई 16, 64 छक्के
384 16 400, 2 अंक मतलब इतना हो जाएगा 4 रुपये। आप ये भी कर सकते थे कि 6400 इंटू R/100 का होल स्क्वायर यानी 1/40 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का अगर देखो 2 टर्म हो जाता है, 2.5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते तो जो 5 साल वाला यानी 5% वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है ईयरली वाला, वो एक पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी कि 5% का सिंपल इंटरेस्ट और 2.5% के 2 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 2.5% का रेट यानी P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे कहें कि 2.5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो R बराबर 2.5%, प्रिंसिपल 6400, 40 × 40 1600, चौको 6400, ये उत्तर आ जाता। कहा गया साइड ऑफ ट्राइंगल 20 21 29 यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपसे कहा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। देखो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें और उससे ट्राइंगल बनाया जाए, उसका एरिया पूछा जाए, तो आप कहेंगे 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल होता है। तो आप कहेंगे 1/4 गुणे ABC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू 20 इंटू 21, 2 से 1 कटा 10, 2 से 1 कटा 5, 105/2 यानी कि 52 सही 1/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर कहते ही मुझे ध्यान है गलत बोल दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना था। कहा गया एक ब्लेंडेड टी है जिसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय मिली हुई हैं। तीनों चाय मैं पी के आया हूँ टी बोर्ड में जाके, ठीक है, जहाँ पे लोग नहीं जा पाते मिनिस्ट्री की तरफ से, जाना कभी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरे बैरल में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा वैली की, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा वैली 5:4:3 के अनुपात में कांगड़ा वैली मिला लो। कहा गया अगर दोनों का बराबर वेट मिलाया जाए तो प्रति किलोग्राम कांगड़ा वैली की चाय का अनुपात क्या होगा, यानी 1 किलोग्राम में कांगड़ा वैली कितना हो। पहले जोड़ो 2 3 5 1 6, यहाँ जोड़ोगे 5 4 9 3 12 यानी 2 गुना कर लो 4 6 2, ये इतना ही रहने दो। अगर हम 12 किलोग्राम ये मिलाएं और 12 किलोग्राम ये मिलाएं तो टोटल 3 किलोग्राम कांगड़ा वैली होगा और टोटल 24 किलोग्राम चाय होगा, यानी 1/8 हिस्सा कांगड़ा वैली की चाय रहेंगी। तो अगर 1 किलो लेंगे तो उसका 1/8 हिस्सा यानी 125 ग्राम कांगड़ा वैली रहेगा। कहा गया अगर एक डायगनल एक रोम्बस का इसकी साइड के बराबर है, तो अगर डायगनल रोम्बस के D1 और D2 हो तो एक फार्मूला याद रख लेना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। अब एक जो है D1 वो A के बराबर है, नहीं A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर इतना, तो D2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ से D2 बराबर कितना हो जाएगा रूट का 3 है, ये दूसरा डायगोनल आ गया रूट का 3 है। बोलो क्लियर है। तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस किस रेशियो में होंगे, D1 A है और ये रूट 3 है, तो रेशियो 1:√3। फॉर्मूला मान लो या जो मान लो ट्रिक मान लो। कहा गया कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये देखो एक जीवा है, इसके रेडियस के बराबर यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो हर कोण 60 डिग्री। तो कहा गया एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा हो गया ये, अगर यहाँ पे कोण पूछा जाए, इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, और ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 30 तो ये 180 - 30। कहा गया चावल 504 रुपये प्रति किलोग्राम, 540 रुपये प्रति किलोग्राम, और तीसरी वैरायटी यानी कि 504 वाला लिया गया, 540 वाला लिया गया, और कोई तीसरी वैरायटी ली गई और इसको मिलाया गया 1:2 के रेशियो, मिक्सचर को 612 बना दिया गया। ठीक है, तो आपसे कहा गया थर्ड वैरायटी का प्राइस कितना। देखो इन दोनों का एवरेज 540 आता, 540 और ऐसे मानो, देखो इनका एवरेज अगर बात करें तो 540 + 540 + 2x/4 हो जाएगा, और ये बराबर 2 + 1 + 1 4, और ये बराबर दिया गया 612, ये 2448 हो गया, ये बराबर कितना हो गया 504 540 1044, घटेगा कितना हो जाएगा 1404, 2x बराबर 1404 तो x बराबर 702। रेस के प्रश्न आते तो मुझे बड़ा सही लगता, क्योंकि रेस में मुझसे कोई जीतता नहीं था अगर मैं अकेले दौड़ता था। तो कहा गया 140 मीटर की रेस में पंकज 5/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, यानी पंकज कितनी देर में खत्म कर देगा 140/5/2 यानी 56 सेकंड में। ये पता है ना कैसे निकला, ठीक है, नहीं पता तो ना जानो। वो 20 मिनट का स्टार्ट दे देता है अरुण को, यानी अरुण को दौड़ना है 120 मीटर और उसको 4 सेकंड से पिछाड़ देता है। एक बात बताओ, ये जो भाई साहब है ना, भाई साहब कौन भाई साहब, पंकज भाई साहब, ये 56 सेकंड में पूरी कर सकते हैं
और अगर इनको पूरी रेस दौड़नी हो यानी ये 56 सेकंड लेंगे और दूसरे भाई साहब 20 मिनट आगे से शुरू करें यानी उनको 120 ही दौड़ना रहे तो भी वो 4 सेकंड से हार जाते हैं। 4 सेकंड से हारने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 56 सेकंड में ये भाई साहब दौड़ते हैं तो दूसरे भाई साहब इनसे 4 सेकंड ज़्यादा लेते हैं। कितना दौड़ने में? 120 मीटर, क्योंकि उनको 20 मीटर की स्टार्ट, यानी दूसरे भाई साहब 60 सेकंड में 120 मीटर, यानी उनकी स्पीड 120/60 यानी 2 मीटर पर सेकंड। पता है मैं बहुत इलेक्शन जीता हूँ अपने घर का, क्योंकि मैं अकेला बेटा था और बेटा होने का इलेक्शन लड़ता था। 2 कैंडिडेट्स ए और बी चुनाव लड़ते हैं। 80% ऑफ वोटर कास्ट करते हैं जिनका 2% इनवैलिड हो जाता है। पता नहीं कौन सा वोट है जो इनवैलिड हो जाता है, यानी कि 1.6% इनवैलिड हो गए। यानी आपके पास वोट कितने? 78.4% वोट वैलिड है। ए को 9408 वोट मिले जो कि वैलिड वोट का 60% है। वैलिड वोट का 60% मतलब इसका 3/5 हिस्सा। इसका 3/5 हिस्सा 9408 है तो आपसे 100 पूछा गया। 3 से काटो 3136 हो जाएगा, ये 40, यानी 1 बराबर 200 हो गया। यहाँ से 1 बराबर 200 तो 100 बराबर 2 0 लगा दो, यानी 100% आ जाएगा। ये प्रश्न पूछेंगे आपसे। कहा गया 2 सर्कल डिफरेंट रेडियाई के टच करते हैं बाहरी रूप से। वो डिफरेंट रेडियाई क्यों दिया गया? आपको कंफ्यूज करने। तो कहा गया कितनी कॉमन टेंजेंट? 1 कॉमन टेंजेंट, मान लेना टेंजेंट है। 2 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट, अगर टच ना करते तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 1 2 3 4। अगर ये इंटरनली टच करते तो 1, अगर ये इंटरसेक्ट करते तो देखो, अब यहाँ से आप सीखो। अगर इंटरनली टच करेंगे तो 1, इंटरनली टच करेंगे तो 1 कॉमन टेंजेंट, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 कॉमन टेंजेंट, अगर टच करेंगे तो 3 कॉमन टेंजेंट, अगर दूर दूर हैं तो 4 कॉमन टेंजेंट। ये याद रखना, ठीक है? फिगर स्क्रीनशॉट लेना। पी को अगर प्रत्येक पद में से घटाया जाए तो जो संख्याएं मिलती हों प्रोपोर्शन में, यानी 8 में से पी घटा लिया जाए, 6 में से पी घटा लिया जाए, 2 में से पी घटा लिया जाए, 9 में से पी घटा लिया जाए, जो संख्याएं मिलेंगी वो प्रोपोर्शन में। ठीक है, कहा गया नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, एक बात बताओ, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3p - 6 9p? एक बात बताओ, मुझे ये प्रश्न कुछ समझ नहीं आया। अगर 8 में से पी घटाया गया, देखो यहाँ पे बड़ा रेशियो 1 से बड़ा आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। यहाँ 2 9 से छोटा है, तो ये सब एक रेशियो में नहीं हो सकते। ठीक है, अगर पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो पी की वैल्यू अगर निगेटिव हो तो भी नहीं हो सकता भाई। यानी पी अगर कोई भी वैल्यू हो तो आप कहेंगे कि अगर 8 में से पी घटाया जाए, 6 में से पी घटाया, और 2 में से पी घटाया जाए, 9 में से, और ये प्रोपोर्शन में है, तो आप कहेंगे इधर डिफरेंस लो -3, इधर डिफरेंस लोगे इधर डिफरेंस लोगे 2 आ जाएगा, इधर डिफरेंस लोगे -7। अब इधर 2 आ गया, इधर -7। ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रोपोर्शन में हो ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न काट देना। करने के लिए तो मैं इधर -7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 2 से। अब सॉल्व करो, -56 + 7p बराबर 4 - 2p, यानी 60 बराबर 9p, यानी 3p बराबर 20। अब 3p बराबर 20 हो गया। सॉल्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये 20 - 6 14, 9p कितना आया है? 60, यानी 60 - 4 56। तो 14 और 56 का मीन प्रोपोर्शन पूछा गया था, यानी अंडर रूट में 14 × 56, 56 से 14 निकल गया 14, यहाँ बचेगा 4, 4 का वर्गमूल तो यानी 14 दूना 28 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते। क्लियर? कहा कि रेशियो ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन का आयु का अनुपात 5:3 है। कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर, अगर प्रोडक्ट निकालें तो 5x × 3x यानी 15x² बराबर 960, x बराबर x² 64, तो x बराबर 8, तो x बराबर 8 हो गया। तो इसकी आयु 5 × 8, इसकी आयु 3 × 8। अब आपसे क्या कहा गया? कहा कि 6 साल बाद इनकी आयु का योग मतलब अनुपात, तो ये 40 का भी है, 46 का हो जाएगा, 24 का भी है, 30 का हो जाएगा। रेशियो लोगे तो 23:15 हो जाएगा। कहा गया कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 72% है मार्केट प्राइस का, यानी मार्केट प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 72% यानी 72 रुपये है। कहा कि अगर 6% का डिस्काउंट दे दें यानी 94 का बेचें तो कितना प्रॉफिट %? कितने का प्रॉफिट? 22 का। कितने पे? 72 रुपये। परसेंटेज में गुणे में 100, 4 से 25, 4 से 18, 2 से 9, 2 से 11, 11 × 25 275/9, 30.56% प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर?
देखो अगर ऐसा प्रश्न है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो दिस वन निकालो। ऐसे केस में कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भैया मल्टीप्लाई कर दो 3 से, वो डिवाइड कर दो 3 से, ये वन साइन थीटा बराबर 4/3, कॉस थीटा बराबर 5/3। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 का स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो ये मेथड गलत है। अब स्क्वायर करो इसका, तो यहाँ से 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 चौको 8 पंचे 40 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 9 आ गया। इसको सी मान लो। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 40 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 25 16 50 41 बराबर 9 प्लस सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर 32, तो सी बराबर √32 यानी 4√2 हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा अगर इसका स्क्वायर मतलब अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर समथिंग दिया गया हो और बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो आप कहेंगे अंडर रूट में कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 16 और 25 41 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर 9। कहा गया कि एक शॉपकीपर 930 ग्राम का बाट यूज करके 1 किलो सामान बेचता है और कहता है कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, यानी कि वो 1000 रुपये में मान लो, बंदे ऐसे समझो 1000 कह के 930 ग्राम बेचता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है 15 किलोग्राम आइटम बेचने के बाद। कितना भी किलोग्राम बेचोगे परसेंटेज प्रॉफिट तो बराबर ही होगा, रुपए में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट तो बराबर ही होगा। अब देखो 930 ग्राम तोलता है 1000 ग्राम कह के, आपको मैंने क्या बताया, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है जितने ग्राम की बेईमानी करे 70 ग्राम बटे जितना ग्राम बेचे 930 और गुणे में 100, 700 बटे 93, तो 93 ये कितनी बार जाएगा, 100 मानो लगभग 7 बार जाएगा, 7 या 21 7 9 63 और 2 65 651 बचेगा, 49/93, 7 सही 49/93% हो जाएगा। 2 सिटीज़ हैं पी और क्यू 181 मीटर की दूरी पे। एक व्यक्ति पी से 8:30 बजे स्टार्ट करता है, क्यू की तरफ 30 के स्पीड से जाता है। दूसरा व्यक्ति 8:54 पे स्टार्ट करता है और 35 के स्पीड से जाता है। देखो पहले तो इनका टाइम बराबर करो, ये 24 मिनट बाद स्टार्ट करता है ये वाला व्यक्ति, तो 24 मिनट में कितना, 24 मिनट कितना होता है, 24/60 घंटे, यानी कि 4/10 या 2/5 घंटे। 2/5 घंटे में भाई साहब कितना चल देंगे, 12 किलोमीटर, यानी इनके बीच की दूरी 181 ना होके 8:54 पे 181 - 12 यानी 169 किलोमीटर बचेगी। अब इनकी स्पीड देखो, इसकी स्पीड 30 है, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक 30 की स्पीड से, एक 35 की स्पीड से, यानी एक दूसरे की तरफ 65 की स्पीड से ट्रेवल कर 8:54 के बाद, तो 13×5 = 65, 13×3 = 69, ये 13/5 घंटे और लगेंगे। 13/5 घंटे का मतलब 2 सही 3/5 घंटे, 3/5 घंटे का मतलब 2 घंटे 36 मिनट। 8:54 के 2 घंटे 36 मिनट बाद कितना बज रहा होगा, 10:90 यानी 11:30, 11:30 पे मिलेंगे एक दूसरे। क्या प्रश्न में दिया गया, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर दिया गया 1000 23 और उसके बाद 4, सम ऑफ 2 नंबर्स, तो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ, यानी ए क्यूब, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर देते, सम ऑफ क्यूब्स की जगह पे क्यूब ऑफ सम निकाल लेते। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया, a + b × a + b का होल स्क्वायर -3ab। बोलो क्लियर है? ये बराबर दिया गया 1023 के बाद 4, 34 से काटो, 34 तियाँ 102, ये 301 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर -3ab बराबर 301। 34 का स्क्वायर मुझे सही में नहीं याद है, तो ये हो जाएगा 1225 1155 1156 -301 बराबर 3ab, यानी 3ab बराबर कितना हो जाएगा, अरे देखो 855, यानी ab बराबर कितना हो जाएगा,
285। ए बी बराबर 285, ए प्लस बी बराबर 34। निकाल लो, निकालो। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 57, 19, 15, यानी 15, हाँ, यानी ए बराबर 19 आ गया, बी बराबर 15 आ गया। अब आपको निकालना है 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, ठीक है, तो आप निकाल लेना 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब। आप सोचोगे मैंने कैसे किया, 9 का क्यूब यूनिट डिजिट, 5 का क्यूब यूनिट डिजिट 5, 9 में से 5 घटेगा यूनिट डिजिट 4। क्या कहा गया, 3/7 मार्केट प्राइस के 3/7 पे बेचने पे 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस हमें 30% का नुकसान करवाती है। 30% का नुकसान मतलब 30% का नुकसान मतलब कि 7/10 ऑफ CP, यानी 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस बराबर 7/10 ऑफ CP। तो आपको क्या पूछा गया था, रेशियो बिटवीन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 7 यहाँ चला जाएगा, 7 × 7, 3 इधर चला जाएगा, 3 × 10 कितना आ गया, 49/30। अगला प्रश्न देखो, त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर है AC पे, तो AC को नीचे रख दो, ACB, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। बोलो क्लियर है। इंटरसेक्टिंग AC एट C, ठीक है। BD बराबर 12, AD बराबर 6, CD बराबर 4। देखो आपको ट्रायंगल ABC की एरिया बतानी है। एक बात बताओ, इस ट्रायंगल की एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू, क्या करने के लिए, AD 6 दिया गया, DC 4, तो AC की लंबाई 10, यानी हाफ इंटू AC गुणे BD इसका एरिया होगा, तो हाफ इंटू 10 × 12। कितना कठिन प्रश्न था। कहा गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट एंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि अगर ये A है तो ये भी A होगा, दोनों कोण 45 डिग्री के, और ये A√2 होगा। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही आपके दिमाग में बैठे। पेरीमीटर 30 दिया गया, यानी A + A + A√2, 2A + A√2 बराबर 30 दिया गया। तो एरिया निकालना। यहाँ से आप अगर A कैलकुलेट करने जाओगे तो आ जाएगा 30/2 + √2, √2 कॉमन ले लो, √2 + 1, ये कट जाएगा 15√2, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 15√2 × √2 - 1 आपका A की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया, हाफ इंटू A × A, यही तो हो जाएगा, यानी A²/2, ये हो जाएगा एरिया। A²/2, A की वैल्यू 15√2 का स्क्वायर, यानी 15 × 15 और गुणे √2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 2 √2, यही तो हो जाएगा 2 + 1 - 2, और बटे में 2, यही हो जाएगा 15 15 225 का आधा 112.5 गुणे 3 - 2 √2, यानी कि 3 - 2 × 1.414, यानी कि 3, ये कितना हो जाएगा 2.828, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.172, यही तो हो जाएगा। इसमें 0.172 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब निकालो, निकालो भैया, ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना लिखा है 1125, 1125 कितना हो जाएगा, 11 × 8 = 88, 25 × 8 = 200, यानी कि 900/4 लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। 900/4 गुणे इतना, तो 2 0 हटाओ, ये 17.2 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12, तो 9 × 4.3 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 और 9 तियाँ 27, 38.7।